केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, तब से विपक्षी पार्टियों को करारी हार मिलती जा रही है। एनडीए की रणनीति के सामने विपक्ष को संभलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगले 40 साल तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा और आने वाले दिनों में इसके सामने स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच जानकारों का कहना है कि अभी तक विपक्ष में मोदी सरकार को कोई शिकस्त दे सकता है तो वह सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। आपको दिल्ली के बाद पंजाब में मिली जीत के बाद इसे मजबूत विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में गुजरात विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के बाद अब गुजरात में आपकी झाड़ू चलेगी या फिर से एक बार कमल खिलेगा। तो वहीं इस बीच खबर ये भी है कि केजरीवाल ने पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान को गुजरात विधानसभा में अपना हथियार बनाया है और आक्रामकता के साथ खुद को जनता के लिए रेवड़ी वाला प्रचारित करने में जुट गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले ही प्रचार अभियान को तेज कर चुके केजरीवाल मुफ्त बिजली जैसा दाव चल चुके हैं और आने वाले समय में फ्री वाले कई वादे पेश कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह रेवड़ी से मिठास लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं, उसे राजनीतिक जानकार पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार दाव से जोड़कर देख रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने तक मोदी के अब तक के सफल सफर का विश्लेषण करने वाले कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी मजबूती यही है कि विपक्ष के हमलों को अपना हथियार बनाने में वे माहिर हैं। गुजरात दंगा, चाय वाला या चौकीदार चोर विपक्ष को हमेशा उसके ही तीर से वह घायल करते रहे हैं। अब कुछ इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने भी रेवड़ी को अपने हक में भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें इस दाव का कितना फायदा मिलता है, लेकिन वह मोदी के गढ़ में खुलकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को देश के लिए खतरनाक बताते हुए लोगों से नकारने की अपील की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनावों में मुफ्त वादों की झड़ी लगाए जाने पर चिंता जाहिर की है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि जनता मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं चाहती है, जिस पर वह कायम रहेंगे। उन्होंने 1 अगस्त को गुजरात में एक रैली के दौरान रेवड़ी पर रेफरेंडम करा लेने की चुनौती भी दी है। केजरीवाल ने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग मंत्रियों अपने दोस्तों को रेवड़ी बांटते हैं और आप सरकार जनता को रेवड़ी देती है क्योंकि इस पर उसका हक है। इस रैली में एक और दिलचस्प नजारा दिखा जब एक केजरीवाल रेवड़ी वाला बनकर आया। कार्यकर्ता रेवड़ी ले लो, मुफ्त रेवड़ी ले लो की आवाज लगाने लगा। हल्के फुल्के अंदाज में आपने मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त बस सफर और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसे लोक लुभावन योजनाओं को दिल्ली, पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी आजमाने का संदेश दे दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही के दिनों में कम से कम 3 बार रेवड़ी कल्चर को देश के लिए घातक बताते हुए इस पर प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बेहद घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाले कभी नई सड़कें और नए एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ऐसा कहते हुए किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे खुद पर हमले के तौर पर लिया और अब इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।